इस क्वेश्चन को देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का, स्पेशली इस टॉपिक का। ठीक है, तो इसको अच्छे से करो, अच्छे से कराने की पूरी कोशिश मैं भी करूंगा, आप लोग भी अच्छे से समझें, प्रैक्टिस करें और अपने आप को परफेक्ट बना ले। बोर्ड एग्जाम में आपको टॉप मारना है, ये तो आपको करना ही है हर हाल में। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जितने भी न्यूमेरिकल है सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, आपके लिए कोई ऐसा नहीं है कि किसी भी क्लास का आपसे कोई चार्ज लिया जा रहा हो। इसलिए आप अपनी तरफ से सुपर थैंक्स भेज दिया करें। अगर कोई सुपर थैंक्स के बारे में नहीं जानता तो भाई फ़ोन पे आईडी सब कुछ दे रखी है, कुछ ना कुछ कर दिया करें। चलो इस क्वेश्चन को देखो। फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर 2.102 कंप्यूट, हमसे कंप्यूट करवा रहा है ये डायग्राम दे करके। क्या कंप्यूट करवा रहा, कह रहा था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में, मतलब ए ये है और बी ये है, इसके बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। देखो मैं आपको एक्चुअल में इसलिए बोल रहा था क्योंकि अभी जो वीडियोस हैं, अभी चैनल हमारा शुरुआती मोड में है तो मेहनत बहुत है और अर्निंग कुछ नहीं है, इसलिए अगर आप थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देंगे तो अच्छा लगेगा, मन करेगा कि काम करें। ठीक है, तो आपके पास ए और बी जो है ये दो पॉइंट है, इनके बीच में पूरा नेटवर्क बना हुआ, हमसे कह रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दो। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसका, बड़ा आसान है। देखो आप लोग समझने की कोशिश करना, जैसे मैंने आपको इसका इस तरह का एक क्वेश्चन और कराया था, तो ध्यान से देखो। आप इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा जिन दो पॉइंटों के बीच में पूछे उसके जस्ट अपोजिट से सॉल्व करोगे। यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर दो। आप देखो कि ये पूरी ब्रांच यहाँ आके कनेक्ट हुई है और यहाँ पर एक कनेक्शन और भी है ये वाले कैपेसिटर का, तो इसका मतलब ऊपर वाली पूरी ब्रांच और ये कैपेसिटर आपस में पैरेलल में है। ब्रांच और ये कैपेसिटर आपस में पैरेलल में है, बात सही है। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि अगर ऊपर वाली ब्रांच को ही देखें, मतलब इस वाली ब्रांच को ही देखें, तो इस ब्रांच के अंदर 3 कैपेसिटर हैं। यस और नो, यस 3 कैपेसिटर है और तीनों आपस में सीरीज में हैं। जब तीनों आपस में सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट भी निकालो। तो इसका मतलब पहला इनका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। जो एक कैपेसिटर आएगा वो कैपेसिटर इसके साथ पैरेलल में होगा। यस और नो, बिल्कुल यस। तो एक काम कर लेते हैं, डायरेक्ट सी और डी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो आप कहो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स किस किस के बीच में, सी एंड डी, सी एंड डी के बीच में। अब देखो सी एंड डी के बीच में कैसे निकालेंगे, ये सीरीज का है, सीरीज के निकालने के बाद में जो निकल कर आएगा वो और ये पैरेलल में हो जाएंगे, जोड़ देंगे। पैरेलल में जुड़ते ही ना कैपेसिटेंस। अब मुझे एक बात बताओ, मैं थोड़ा शॉर्टकट की तरफ से चलता हूँ। शॉर्टकट मैंने आपको सिखा रखी थी, मैंने ये कह रखा था कि अगर सीरीज के अंदर कैपेसिटर कनेक्ट हैं और उन कैपेसिटर की रीडिंग सेम है तो जितने कैपेसिटर हैं उससे डिवाइड कर दो रीडिंग को। रीडिंग कितनी है, 3 3 3, 3 की वैल्यू है और ऐसे ऐसे कितने हैं, 3 लगे हुए, 3 से 3 को डिवाइड करोगे तो 1 माइक्रोफैरड। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रिजल्टेंट आया वो कितना आया, 1 माइक्रोफैरड। अब इस 1 माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर और 2 माइक्रोफैरड ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल में, तो जोड़ दो। तो आप कहोगे आप कहोगे सी इक्विवेलेंट ही आ चुकी है किस किस के बीच में, सी डी के बीच में। कितनी आ चुकी है, 1 प्लस 2 माइक्रोफैरड, तो आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। मतलब यहाँ से यहाँ तक अब सारे के सारे कैपेसिटर खत्म कर दो, एक कैपेसिटर बचा ये जिसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड। ये सब खत्म हो गए 3 माइक्रोफैरड का। अब अगेन देखो फिर से वैसे ही बन गया 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, ये आपस में सीरीज में है और फिर से 2 माइक्रोफैरड पैरेलल में है। तो इन तीनों का जो नेट आ जाएगा वो अगेन 1 आ जाएगा क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम है। तो वैल्यू और ऐसे ऐसे कितने हैं उतने से डिवाइड, सीरीज में यही तो होता है शॉर्टकट से। तो शॉर्टकट से बता दिया कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। ये 1 माइक्रोफैरड आ गया। तो इस पूरी ब्रांच का भी जो इक्विवेलेंट है वो है 1 माइक्रोफैरड। 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। तो आप कहोगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ई एंड एफ, तो ये क्या हो जाएगा, सी ई एफ। ये कितना हो जाएगा, अगेन इसका तो बन गया आपके पास 1 और 2 ये लगा हुआ था, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरड। बस ये इसमें सिमिलर पैटर्न फॉलो होता भाई, सिमिलर, कुछ नहीं रखा इसके अंदर, सब कुछ वही चलेगा, सिमिलर। ठीक है, अब देखो आपके पास में ई और एफ
बस एक कैपेसिटर यहाँ तक का आपने निकाल लिया, कितना आ गया 3 माइक्रोफैरड। तो इसको आप एक काम कर सकते हैं, इसको आप जो है ढक सकते हैं, इतने को ढक सकते हैं, इतने को, कि इसका तो रोल ख़त्म हो चुका है, ऐसे है इसका रोल जो है अब वो ख़त्म हो चुका है। लो इसको मैंने फिल कर दिया, मैंने पिछला वाला भी ऐसे करके दिखाया था कि इसको फिल कर दिया, रोल ख़त्म इसका। अब यहाँ पर जो कैपेसिटेंस आई है निकल करके वो आ गई 3। अब ये सर्किट डायग्राम बना आपके पास। अब इसमें जो है 3 माइक्रोफैरड, अगेन 3 माइक्रोफैरड और अगेन 3 माइक्रोफैरड, तीनों के तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। तो बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। अब आप ये डायरेक्ट कहोगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ। रीडिंग कितनी है 3 माइक्रोफैरड है, ऐसे ऐसे कितने 3 है, 3 से 3 को डिवाइड कर दो, वैल्यू आ जाएगी 1 माइक्रोफैरड। तो हमसे यही पूछा था सी इक्विवेलेंट बता दो, तो सी इक्विवेलेंट जो है वो 1 माइक्रोफैरड है। कंपटीशन में ऐसे न्यूमेरिकल अगर आ जाए तो भाई दिल खुश हो जाता है, क्योंकि बहुत फास्ट सॉल्व हो जाता है ये। ठीक है, तो आपका देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है 1 माइक्रोफैरड फिनिश हो गया। तो पहला वाला पार्ट हो चुका है फिनिश। आपसे पूछा था ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बता दे, दैट इज 1 माइक्रोफैरड। पहला वाला पार्ट फिनिश। अब सेकंड वाले पार्ट को अगली स्लाइड पर कर देते हैं। क्वेश्चन को इंपोर्ट करो वापस से। देख रहे हो मेहनत बहुत करनी पड़ती है। अभी यूट्यूब इतनी अर्निंग कहाँ दे रहा है, यूट्यूब तो 54-58 दे रहा है। अब 54-58 से घर थोड़ी ना चलता है, घर तो आप लोग चलवाओगे यार। कुछ कर दिया करो, आप लोग फ़ोन पे नंबर दे रखा, कर दोगे तो कुछ भला हो जाएगा। 10-10 5-5 रुपये करके बहुत कुछ हो जाता। ठीक है भाई, आपके सामने अब ये है, हमसे कह रहा है सेकंड वाले पार्ट में द चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर नियरेस्ट टू ए एंड बी। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जो सबसे पास में कैपेसिटर है वो है ये, एक ये है कैपेसिटर और ये है कैपेसिटर। हमसे कह रहा है चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर नियरेस्ट टू ए एंड बी व्हेन वी ए बी इज 900 वोल्ट। मतलब इन दोनों के बीच में आपने वोल्टेज जो लगाई है वो 900 वोल्ट लगा दी। तो आपसे कह रहा है ए के नियर और बी के नियर जो है उस पर आप चार्ज बता दो। मतलब 3 माइक्रोफैरड पे, अगेन 3 माइक्रोफैरड पे चार्ज पूछा है। तो एक काम कर लेते हैं, चार्ज बता देंगे आप, एक बार पूरे सिस्टम का चार्ज बताओ, पूरे सिस्टम का चार्ज कितना होगा। अब आपने देखा था पूरे सिस्टम का चार्ज, पूरे सिस्टम का चार्ज निकालने के लिए पूरे सिस्टम की कैपेसिटी चाहिए। तो आपको तो पता है 1 माइक्रोफैरड आई है। तो आप सेकंड वाले पार्ट को सोल्व करोगे, आप कहोगे Q पूरे सिस्टम का चार्ज, ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू वोल्टेज V। C इक्विवेलेंट निकल कर आया है 1, माइक्रो को ख़त्म करोगे 10⁻⁻⁶, या फिर माइक्रो कुलाम में रहने देंगे, 1 रख दो। और वोल्टेज कितना है 900, तो वैल्यू आ जाएगी 900 माइक्रो कुलाम। तो जो चार्ज आया है वो आया 900 माइक्रो कुलाम। पूरे सिस्टम का चार्ज 900 माइक्रो कुलाम आ चुका है। तो मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने पीछे जो बताया था इसका फाइनली ये डायग्राम बना था। तो 900 माइक्रो कुलाम अगर यहाँ से निकला है तो 900 माइक्रो कुलाम यहाँ जाएगा और घूमते हुए 900 माइक्रो कुलाम ही वापस आएगा, यही तो होगा। तो हमसे पूछा है नियरेस्ट जो कैपेसिटर है उन पर चार्ज कितना आएगा, तो 900 माइक्रो कुलाम आएगा। तो सेकंड वाले पार्ट का आंसर है 900 माइक्रो कुलाम। आप कह सकते हैं इसको चार्ज ऑन कैपेसिटर्स नियरेस्ट टू ए कोमा बी विल बी 900 माइक्रो कुलाम। बात खत्म हो गई। सेकंड वाला पार्ट भी फिनिश हो चुका है। अब थर्ड वाले पार्ट की तरफ को चलते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है आपसे वी सी डी वैन वी ए बी 900 वोल्ट। तो वी सी डी बताओ, वी सी डी मतलब यहाँ पर आपको वोल्टेज बतानी है, यहाँ पर वोल्टेज बतानी है। अगर वी ए बी 900 वोल्ट है तो इसको भी आप एक नई स्लाइड पे सॉल्व करो, मज़ा वहीं आएगा। 2 स्लाइड पूरी हो चुकी है, तीसरी स्लाइड की बात कर लेते हैं, क्योंकि 3 पार्ट है इसके, तो भाई तीनों पार्ट अलग अलग सॉल्व हो जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चलो भाई। हाँ भाई, आपको वी सी डी पूछ रहा है, वी सी डी तो पूछ रहा है, लेकिन उसने क्या दे रखा आपको, वी ए बी दे रखा। तो वी ए बी कितना 900 ये है, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज जो दे रखी है वो 900 दे रखी है। इन दोनों का पूछ रहा है सी डी, मतलब यहाँ पर बता दो। कैसे बताओगे आप लोग, कैसे बताओगे?
बताने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर चार्ज कितनी आई है। अब चार्ज पता होगी तब जाके ये सॉल्व होगा। चार्ज कैसे निकालेंगे, जरा देखो एक बात देखो, आपने इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता रहे थे तो आपने यहाँ पर भी एक इक्विवेलेंट बताया था। तो जब आप इक्विवेलेंट सॉल्व करते हुए आ रहे थे तो इस ब्रांच का पूरा सॉल्व होकर आया था 1 के साथ ऐड हो गया था तो बन गया था 3 माइक्रोफैरड, और इधर वाली साइड इतनी भी ये हाइड हो गई थी, ये छिप गई थी कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, इसका कोई रोल नहीं बचा था। सही है, ये इस तरह से, इस तरह से। तो अब आप हिसाब लगा लो, 900 वोल्ट ये है तो यहाँ पर जो चार्ज गया था ये भी 900 का ही गया था, 900 माइक्रोकुलाम। लेकिन जैसे ही यहाँ पहुँचे, जैसे ही यहाँ पहुँचे ये चार्ज जो है, ये चार्ज कुछ यहाँ जाएगा तो कुछ यहाँ जाएगा। अब यहाँ कितना जाएगा, ये पूरा का पूरा जो है इसकी कैपेसिटी जो है वो 1 माइक्रोफैरड की है और यहाँ कितनी है 2 माइक्रोफैरड। तो आप ऐसे कह सकते हैं Q इज इक्वल टू होता है CV। अगर चार्ज की बात करें तो वोल्टेज तो कॉमन है तो चार्ज जो है वो प्रोपोर्शनल होगा कैपेसिटी के। अगर कैपेसिटी यहाँ पर कैपेसिटी आ रही है 1 माइक्रोफैरड की और यहाँ पर कैपेसिटी आ रही है 2 माइक्रोफैरड की, तो चार्ज के जो है 2 हिस्से यहाँ पहुँच जाएंगे और एक हिस्सा यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब 600 माइक्रोकुलाम यहाँ पहुँच जाएगा और 200 माइक्रोकुलाम, 200 नहीं बचेगा, 900 के 3 हिस्से करोगे तो 300 बचेगा, तो 300 यहाँ पहुँच गया 300 माइक्रोकुलाम और 600 माइक्रोकुलाम यहाँ आ गया। तो आपसे पूछा क्या उसने पूछा VCD बता दो C और D के बीच में। अब मुझे CD का चार्ज पता चल चुका है, कितना आया है 300 माइक्रोकुलाम, कितना 300 माइक्रोकुलाम। तो मैं यहाँ का वोल्टेज नहीं बता सकता, बिल्कुल बता सकता हूँ। मैं कहूँगा किस तरह से, VCD जो हो जाएगा ये हो जाएगा V इक्वल, देखो V इक्वल होता है Q/C, तो QCD अपॉन C। तो आप एक बात बताएं, QCD कितना निकल कर आया, आपको पता है ये आया 300 माइक्रोकुलाम और कैपेसिटी यहाँ की खुद की कितनी है 300 माइक्रोफैरड है। तो माइक्रो से माइक्रो कटा 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा 100। तो VCD आ चुका है 100 कुलाम। 100 कुलाम नहीं आएगा, यहाँ पर वोल्ट आएगा, 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट पहुँच गई यहाँ पर। बस अंडरस्टैंड करने की बात है चीज़ों को बारीकी से कि यहाँ पर कितना चार्ज आया। अगर आपको चार्ज पता है, कैपेसिटी ऑलरेडी लिखी हुई है वहाँ पर, चार्ज और कैपेसिटी के हिसाब से आप वोल्टेज बता सकते हैं कि कितना वोल्टेज यहाँ पर आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये टफनेस नहीं आनी चाहिए इसके अंदर कि 600 माइक्रोकुलाम कैसा आ गया 200। इसकी अगर पूरी ब्रांच की कैपेसिटी आपको दिखाई दे रहा, पूरी ब्रांच की कैपेसिटी कितनी है, जल्दी से बताओ। पूरी ब्रांच की कैपेसिटी अगर 1 माइक्रोफैरड है और 2 माइक्रोफैरड इसकी है, तो जो चार्ज 900 कुलाम आया था उसके 2 हिस्से इधर चले जाएंगे और एक हिस्सा इधर चला जाएगा। तो एक हिस्सा 300 का है तो 2 हिस्से हो गए 600 के, 600 प्लस 300 अगेन 900 हो गया। तो हमने इस ब्रांच में फ्लो होने वाले चार्ज की मदद से इसमें चार्ज के फ्लो होने की मदद से मैंने ये बता दिया कि इसके ऊपर वोल्टेज कितना आया होगा। थैंक यू सो मच। स्टिल डाउट है कमेंट कर सकते हैं, और मज़ा आ गया तो वीडियो को थम्स अप जरूर करें, जितना हो सके उतना शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।